नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइफ है स्मार्ट स्टडी बाय रूसर में। आज जीके से संबंधित भारत का भूगोल पार्ट फर्स्ट के बारे में मैं आपको उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन पर चर्चा करूँगा और हो सकता है आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे। तो आज भारत के भूगोल से संबंधित हर परीक्षा में एग्ज़ाम में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें भारत का भौतिक स्वरूप, भारत की जलीय सीमाएं, तटीय सीमाएं, पश्चिमी देश जो इसके भौतिक भागों में बांटा जाता है उससे संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे से कोई सी भी एग्ज़ाम हो वो। तो आज अपन चर्चा करेंगे भारत के भूगोल की। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ के आधार पर आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो भारत का भूगोल पार्ट फर्स्ट में से जो आज का पहला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। तो भारत के भूगोल से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस टेस्ट सीरीज में अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खनिजों में से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि किस क्षेत्र में, जैसे लोहे का किस क्षेत्र में पाया जाता है, सोना भारत में सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है। तो इस प्रकार के आधार पर खनिज तत्वों से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केरल में। कहाँ है? केरल राज्य में। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? केरल। तो इसको देख कर याद रखना, थोरियम के सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? केरल में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पश्चिम बंगाल की सीमाएं किन देशों के साथ लगी हुई है? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं वो कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो पश्चिम बंगाल की पहले तो राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। उसके बाद में पश्चिमी देश जो बंगाल है उसकी सीमाएं कितने राज्यों से लगी हुई है, कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो ये देशों के साथ लगी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके 3 देशों के साथ है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? तो ये राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से क्वेश्चन है। कौन सा जिला राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू। तो निम्न में से कोटा जिला क्या है? राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोटा। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला स्थित है आपके केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? तटीय रेखा का मतलब हो जो समुद्र से लगती हुई सीमा हो, ये वाली। जो तटीय सीमा है भारत की, इनमें से सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसकी लगती है? गुजरात की। किसकी लगती है? गुजरात की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो देखो, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी के आधार पर जहाँ पर जैव विविधता की मात्रा अधिक रूप से पाई जाती है वो स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से, मतलब ये यहाँ पर है बांग्लादेश, तो 3 ओर से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो कौन सा राज्य है? तो वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से क्या हुआ है? 3 ओर से घिरा हुआ है। यहाँ पर त्रिपुरा है, यहाँ से घिरा हुआ है, यहाँ से घिरा हुआ है और यहाँ से। तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है 3 ओर से। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो असम, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में से जो प्रसिद्ध चंदन की लकड़ी के लिए स्थान है वो है कर्नाटक का। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी क्या होती है? मिलती है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर वन में मुख्यतः पाए जाते हैं। सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर मुख्यतः किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा घास स्थल वन में। जो घास स्थल के वन है जहाँ पर उनको चरने के लिए घास मिलती रहेगी, उस क्षेत्र में क्या करेगा, ये जानवर पाए जाएंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। कहाँ स्थित है? देहरादून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के निकट उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? पारिस्थितिकी क्षेत्र में जो संतुलन बनाने रखने के लिए जो न्यूनतम वन क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो भारत में है 33.3%। इतना वन क्षेत्र तो भारत में होना अति आवश्यक है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? वहाँ पर किस प्रकार के जानवर सबसे ज़्यादा मिलते हैं? तो वहाँ पर जो मिलते हैं वो है तेंदुआ और चीतल। तेंदुआ और चीतल, दो प्रकार के जानवर वहाँ मिलते हैं। चीतल, तो ये दो प्रकार के जानवर कहाँ मिलते हैं? शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। तो ये है आपके दाचीग्राम में। कहाँ है? दाचीग्राम एक अभ्यारण्य है जिसमें क्या पाए जाते हैं? कश्मीरी मृग। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है? साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है? तो ये है आपको जो शेर है ना, टाइगर, लोयन, शेर की पूंछ जैसा मेकाऊ बंदर होता है। ये प्राय दुर्लभ है और ये प्राय नष्ट होने की कगार पर है। जो कहाँ पर पाया जाता है? साइलेंट वैली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेर की पूंछ जैसा मेकाऊ बंदर। ये क्या है? एक बंदर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है नागरहोल, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है या घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। मैंग्रोव जंगल भी सुंदरवन के जंगलों को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो भारत की वन्यजीव संस्थान है वो कहाँ स्थित है? तो जो भारत की वन्यजीव संस्थान है वो देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वच्छ जल समुदाय में लेटिक आवास का उदाहरण है। स्वच्छ जल समुदाय में लेटिक आवास का उदाहरण क्या है? तो देखो इसका जो आंसर है वो है तालाब और दलदल। ये स्वच्छ जल समुदाय के लेटिक आवास का उदाहरण है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? जो गंगा का बहाव क्षेत्र है, जो गंगा डेल्टा नदी जो गंगा डेल्टा का निर्माण करती है, उस क्षेत्र के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो जो आंसर होगा वो होगा इसका सुंदरवन। क्या कहा जाता है? सुंदरवन। तो इसका आंसर हो गया सुंदरवन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत में जो सबसे अधिक मिट्टी है वो कौन सी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। अब जलोढ़ मिट्टी का अधिक पाया जाना यही है कि भारत में नदियाँ अधिक है, तो वो कौन सी मिट्टी बहा कर लाएगी? जलीय मिट्टी। और उस जलीय मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो जो कपास की खेती करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है, तो वो मिट्टी है आपके काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है क्या करने के लिए, कपास उगाने के लिए। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना होती है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा की रचना क्या होती है, तो जो ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है, तो वो अम्लीय मिट्टी होती है, अम्लीय मृदा होती है। तो इसका आंसर हो गया अम्लीय मृदा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो लेटेराइट जो मिट्टी है वो मालाबार तटीय क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, मालाबार तटीय क्षेत्रों में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, खरीफ की फसल कब काटी जाती है। खरीफ की फसल कब काटी जाती है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है नवंबर के प्रारंभ में खरीफ की फसल को काट दिया जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लंबे रेशे फसलें कौन सी होती है। जो लंबे रेशे होते हैं उनकी वो फसलें निम्न में से कौन सी है, तो इनमें से जो लंबे रेशे वाली फसलें हैं वो है आपके कपास, सन, जूट। ये 3 प्रकार की लंबे रेशे वाली फसलें होती हैं, जिनमें इनमें जो फसलें होती है उनमें रेशों की मात्रा ज़्यादा होती है। किसकी मात्रा, रेशों की मात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपास, सन और जूट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दालचीनी पेड़ किस भाग से एकत्रित की जाती है। अब जो दालचीनी है वो पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है, मतलब जो दालचीनी है वो पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा छाल से। किससे, छाल से दालचीनी को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। दालचीनी एक क्या है, एक मसाले के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, एक औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, टीक सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होते हैं, मतलब सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में किस भाग में पैदा होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके मध्य भारत में। कहाँ, मध्य भारत में। तो भारत के मध्य भाग में यहाँ पर सागौन बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, पैदा होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। तो मसालों का जो बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है वो कौन सा है, आपके केरल राज्य को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस राज्य को भारतवर्ष का चीनी का कटोरा कहा जाता है। चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो इनमें से जो चीनी का कटोरा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा अधिक होती है। तो इस कारण इसे किसका क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है आपके उत्तर प्रदेश। कौन सा है, यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी, उत्तर प्रदेश। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपके गंडक नदी से। किस नदी से, गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में क्या आता है, पानी आता है। तो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा, राइस ऑफ बॉयल कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है भारत के राज्य को, तो एक इसका आंसर है आपके तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गन्ने का अधिकतम उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है। अब गन्ने का जो अधिकतम उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य करता है, तो अभी मैंने ऊपर बताया कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को। और इस क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस पेड़ से हम कुनेन प्राप्त करते हैं। किस पेड़ से हम कुनेन प्राप्त करते हैं, तो सिनकोना के पेड़ से, सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त किया जाता है, कुनेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिनकोना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में ईख कितने माह में परिपक्व होता है। शुगर कैन, ईख का मतलब होता है शुगर कैन, कितने माह में
स्थित परिपक्व होता है, मतलब पक जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12 माह। 12 महीने का टाइम एक को परिपक्व होने में लगता है। कितने माह का? 12 महीने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 माह। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है वो कौन सा है? तो वो है आपके पश्चिमी बंगाल। देखो इसका राइट आंसर, हाँ, पश्चिमी बंगाल भारत का सबसे ज़्यादा पटसन उत्पादक नाल्टा जूट का उत्पादन कहाँ किया जाता है? पश्चिमी बंगाल में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? अभी पिछले वाला ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पटसन कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, तो पश्चिम बंगाल में। तो इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल भी किस राज्य में बोया जाता है? पश्चिमी बंगाल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एराबिका एक प्रकार का है। एराबिका एक प्रकार का क्या है? मतलब ये एराबिका एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का क्या है? फूल है, फ्लावर है एक प्रकार का। क्या है? फ्लावर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति का नाम है? कुफरी चमत्कार, कुफरी मिरेकल किस प्रकार की प्रजाति का नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि इन ऐसी ही फसलों के जो नाम पूछे जाते हैं बार एग्जाम में, प्रजाति एक बार पूछी जाती है कि ये किस प्रजाति से संबंधित फसल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके आलू। कुफरी प्रजाति, कुफरी चमत्कार एक किस प्रकार की प्रजाति है? आलू की नस्ल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलू। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कॉफ़ी किस प्रकार का पौधा होता है? कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा होता है? तो जो कॉफ़ी का पौधा होता है वो किस प्रकार के क्षेत्र में बोया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र में। किस प्रकार के क्षेत्र में? उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार क्षेत्र में कॉफ़ी का पौधा बोया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में काजू का उत्पादन मुख्यतः किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो भारत में काजू का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में। किस राज्य में? केरल राज्य में भारत काजू का सबसे ज़्यादा मुख्यतः उत्पादन होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो जो जड़ों से प्राप्त होता है वो ऐसा कौन सा मसाला है? लौंग फूलों से प्राप्त होता है, दालचीनी छाल से प्राप्त होता है, और हल्दी किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा राज्य शहतूत कीट पालन में अग्रणी है? शहतूत कीट पालन में अग्रणी राज्य ऐसा कौन सा है जो शहतूत कीट पालन सबसे ज़्यादा करता है? तो ऐसा जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपके कर्नाटक। कर्नाटक शहतूत कीट पालन में सबसे अग्रणी राज्य है भारत में। तो इसका राइट आंसर हो गया कर्नाटक। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है? तो किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है भारत में? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चीनी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य देश कौन सा है? चीनी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो जो चीनी का सर्वाधिक उत्पादक देश है वो आपके क्यूबा है। कौन सा है? अच्छा सॉरी, क्यूबा नहीं है, आपके चीनी का सर्वाधिक उत्पादन देश करता कौन सा है? भारत। क्यूबा को तो चीनी का कटोरा कहा जाता है। और भारत में सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? यूपी। भारत में कौन सा है? यूपी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफी किस किस्म की होती है? तो जो भारत में कॉफी उगाई जाती है वो अधिकतर कौन सी किस्म का होता है? तो इसका जो आंसर है वो है अरेबिका। क्या नाम है? अरेबिका किस्म की कॉफी भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली कॉफ़ी है, तो याद रखना अरेबिका। फिर बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, भूगोल के आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो है आपके हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? ये आम की प्रजाति है हापुस, इसका मूल स्थान कौन सा है? तो इसका जो आंसर है वो है रत्नागिरी की पहाड़ियाँ। यह जो रत्नागिरी का क्षेत्र है वो हापुस क्षेत्र, हापुस आम का, हापुस मैंगो का क्या है? सर्वाधिक मूल स्थान है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन ज्योग्राफी के। तो आपको अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो आप लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके पास वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल के बज जाए और आपको वीडियो प्राप्त हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।